जैसे ही देखो धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए। भैया जब 9 महीने व्यतीत हुए तो रानी पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया है माघ सुदी 13 गुरुवार के दिन। जब जन्म दिया ब्राह्मणों को बुलवाया है और ब्राह्मणों ने बताया है मृगशिरा के नक्षत्र के 30 चढ़ में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम कंस होगा। कंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बड़ा अत्याचार करने लगा है। बच्चों को खेलते हुए देखता है तो सरियों में उठा के फेंक देता है, किसी की जीभ काट लेता है और किसी में मार लगा देता है। बड़ा अत्याचार कर रहा था। जब उग्रसेन के पास आकर के ये शिकायत करी है कि तुम्हारा बेटा अत्याचार करेगा तो ये प्रजा किसके सहारे है, कहाँ रहेगी, क्या करेगी। तो उसी समय उग्रसेन ने अपने पास में बुलाया है कंस को और पास में बुला करके एक बात कही, लला अगर तुम प्रजा को दुखी करोगे तो ये राजा किसके ऊपर है। लाला अगर शेर अपने वन को उजाड़े तो अपने तन को कहाँ छुपाएगा। लाला राजा और प्रजा का बड़ा अटूट रिश्ता होता है, ये प्रजा के ऊपर राजा होता है। ओ लाला तुम ये क्या कर रहे हो। कंस को अपने पास में बुलाया है, बोले हैं उग्रसेन कि तब सबको पास बुला करके और बाबुल ने पीड़ा सुनाई है। मेरी सारी प्रजा को ओ बेटा क्यों तुम तो रहे सताई है। और उग्रसेन ने जैसे ही कंस को बुलाए है पास में और पास बुला करके कहा है, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। मत अत्याचार करो लाला, तेरो पिता रहो समझाई है। दुष्ट पिता के मुख को अर्जुन, दुष्ट पिता के मुख को देख रहो पर कछु न समझ में आई है। इनकी इच्छा तो एक लाइन सुना देते हैं, खुद की लिखी हुई होली है कि आए गो मेरो दीवारिया और नहीं
एक सहेली और अपने देवर की बताती हुई अपनी सहेली से बोली है, बहन दिन के दोपहर में और मैं अपने अटिया पर सो रही थी तो हुआ क्या, आए गौ में रोती बरिया नहीं आई और अरे अचक पाँव धरी के तो चढ़ी गो और नए कछु में जानी और खड़र पड़र भई तवा में जानी जिय कुत्ता पियत है पानी ये चढ़ गो मेरी अटरिया नहीं आई चढ़ गो मेरी अटरिया नहीं आई मेदरिया। और कहने लगी है, अरे नहीं कोई हमको डर दे सकती थी, मैं सोई रही ले घर और ठंडी ठंडी हवा दे रहो, कूलर चले रहो और जन खोली नहीं आई दरिया। बस अब आ जाइए उसी प्रश्न की ओर। रेती में बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आज इधर देखो और ये छोटा सा बच्चा 10 रुपये अखिलेश और ये 51 रुपये योगेश कुमार नंदपुर के रहने वाले 51 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुरलीधर कन्हैया इन्हें धर्म की ओर बढ़ाता रहे। इन्होंने लिख दिया है, भैया बाद में सुनियो, ठीक है। जब कथा ब्राह्म हो जा करे तब रात को सुन ले करो। और जैसी देखा है तो वो कंस अत्याचार मचाने लगा है और जब अत्याचार मचाने लगा है अपने पिता को भी उसने नहीं छोड़ा, बड़ा हुआ है। पिता ने समझाया तो नहीं माना है और कहने लगा तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है और तुम राज करने लायक नहीं रहे, आप आराम करो। हथकड़ी बेड़ियां डाली है, कारागृह में बंद करवा दिया और कहा हमारे माता पिता को आराम की जरूरत है। पिता के सिर से मुकुट उतारा है, स्वयं लगा लिया, गद्दी पर बैठ गया है और जवाब दिया है कि आज से अब कोई हवन नहीं करेगा। अगर हवन करते हुए देख लिया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, ऋषि महात्मा को देख लूंगा भजन करते तो धड़ से शीशे अलग कर दूंगा। भैया बड़ा अत्याचार करने लगा है कंस, बहुत अत्याचार करने लगा है। वो दशा करती है कि डर के मारे कोई बोलता नहीं और कहने लगा हमारे पिता पागल थे, उनसे भी बड़े पागल तुम जो हवन को करते रहे, घी को जलाते रहे, शरीर को कमजोर बनाते रहे।
अब कोई हवन नहीं करेगा, घी को खाओ और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ। भैया जब बड़ा हुआ है, राज्य करने लगा है, तो एक दिन सभा में बैठा हुआ था और पूछा है कि देखो हम शादी के लायक हो गए, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में शादी के लिए? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया है। एक ने कहा महाराज तुम्हारे लायक एक नहीं दो है। बोले कौन कहाँ है? तो जवाब दियो है कि जरासंध की लड़कियां हैं मगध देश के राजा की। जैसी तेरी बात सुनी है और उसी समय जवाब दिया है यदि ऐसी बात है तो हम जरूर जाएंगे, और जाएंगे तो खाली हाथ लौट कर नहीं आएंगे, शादी करके ही लाएंगे। और ये 50 रुपये नीता देवी चेहरे की रहने वाली और 51 रुपये अतुल यादव कायमपुर के रहने वाले ये भैया दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सुधा छैया कृष्ण कन्हैया इनके लिए आगे बढ़ाता रहे, धन के भंडार भरे रखे और मन की मुराद पूरी करता रहे। देखो है, और जरासंध के द्वारे पर भोजराज कंस पहुंचा और जाकर के कहा क्यों जरासंध तुम्हारे घर में 2 लड़की है शादी के लिए, मैंने सुना है। बोले हाँ है तो सही, तो इसीलिए तुम्हें सही समय पर आया हूँ। कहाँ है वो तुम्हारी लड़की? और बिल्कुल दवा नहीं है, वो कंस राज। सुनने के बाद बिल्कुल दबा नहीं, रुका नहीं, चल दिया है। अरे चले तो सुने के बाद, हाँ चले तो सुने के बाद कंस अत्याचारी जरासंध के पास हमें जाए बिना तुम्हारे घर में 2 लड़कियां हैं और हमें तो ये लगता है अब तक तुम्हारी दोनों लड़कियां जवान थी, क्या तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं था जो कुंवारी घुमा रहे? और कहने लगा है तेरी घूमे बेटी कुंवारी, तू देख ले आँखी पसारी।
हंस चल दिया है। और ये 1 से 1 रुपये ऋतिक लिखो दुआई, ऋतिक दुआई। ये हमारे गले में 1 से 51 रुपये की माला डाल करके हमारा सम्मान करता है छोटा सा बच्चा। और 21 रुपये से हमारे शास्त्री मंडल का सम्मान करते हैं। 1 से 1 रुपये पिंकी यादव दुआई की रहने वाली, ये हमारे लिए 1 से 1 रुपये से देकर के सम्मान करती हैं। परमात्मा इन्हीं के लिए आगे बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, सदा स्वागत बनी रहे। बोली गोविंद भगवान